राजा के ऐलान के बाद महल में एक अजीब सी खामोशी थी। सभी को समझ नहीं आ रहा था कि एक बंदरिया से पैदा हुआ बच्चा कैसे राजकुमार बन गया। लेकिन राजा आर्यव से बेहद लगाव करने लगा था। वो हर दिन उसके साथ खेलता, सुलाता और कहानियां सुनाता। बंदरियां जो अब बोल नहीं सकती थीं, मगर उसकी आंखों में मातृत्व छलकता था। हर रात झूले के पास बैठी रहती, बिना पलक झपकाए। उधर सातों रानियां अब खुलकर एकजुट हो गई थीं। अगर ये बच्चा बड़ा हुआ तो हमारा वंश, हमारी सत्ता सब मिट जाएगी। सबसे बड़ी रानी ने कहा, अब हमें किसी साधारण दाई या चोरी से काम नहीं चलेगा। अब वक्त है जंगल की विष कन्या को बुलाने का। उसी रात गुप्त मार्ग से 3 रानियां एक काले जंगल में पहुंची। वहां एक टूटी झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें लाल और चेहरा भयावह। मुझे क्या चाहिए? उसने कर्राई आवाज में पूछा। बड़ी रानी बोली, एक ऐसा जहर जो दिखे नहीं और बच्चा धीरे धीरे मर जाए। चुड़ैल हंसी, जहर नहीं दूंगी, मैं खुद जाऊंगी, मैं बनूंगी नया आया और उस मासूम को उसकी किस्मत से दूर कर दूंगी। अगले दिन महल में एक नई आई सादी सी, सीधी सी दिखने वाली, पर उसकी आंखों में गहरी चालें और झर भरा हुआ था। राजा बाहर युद्ध अभ्यास में था और रानियां घर की देखरेख कर रही थीं। मौका देखकर रानियों ने नए आया को आर्यव के पास भेजा। आया ने झूले के पास आकर बच्चा उठाया और उसके दूध में एक हल्का धीमा विष मिला दिया। बंदरिया ने जैसे ही आया को पास आते देखा, उसकी आंखें डर से फैल गईं, पर वह बोल नहीं सकती थी। वह बस छटपटाती रही। दूध का कटोरा बच्चे के पास रखा गया और आर्यव ने मासूमियत से उसे पी लिया। कुछ ही देर में आर्यव की सांसें धीमी पड़ने लगीं। उसके होंठ नीले पड़ने लगे। तभी अचानक कमरे में तेज सुनहरी रोशनी फैली। अप्सरा का स्वर गूंजा, मेरा पुत्र है, वो कोई छू भी नहीं सकता। उसे झूले के चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई और बच्चे के मुंह से नीला झर बाहर आ गया, जैसे किसी शक्ति ने उसे खींच लिया हो। विषकन्या घबरा गई। यह क्या? मेरा जहर कभी फेल नहीं हुआ। वह भागने लगी, पर जैसे ही महल का दरवाजा पार किया, वो राख में बदल गई। राजा ने जैसे ही ये सुना, दौड़कर आर्यव के पास पहुंचा। बालक अब मुस्कुरा रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन राजा को अब अंदेशा हो गया था। ये सिर्फ नफरत नहीं, अब युद्ध शुरू हो चुका है और मुझे अपने बेटे की रक्षा करनी होगी।